आधार पर मैंने आपको, है ना, स्क्वायर का भी निकाल दिया था कि यदि a बराबर b हो जाए, a बराबर, हाँ क्या कह रहे हो बेटा, कोई दिक्कत किसी को, बोलो। हाँ, यदि a बराबर b हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। a बराबर b बराबर a मान लेते हैं, चलो। तो स्क्वायर की वजह से, स्क्वायर मतलब स्क्वायर लूप, ऐसे करके, यूं करके, ऐसे करके, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन जो आएगा वो कितना हो जाएगा, b बराबर, देख लो अपना, 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई a। देख लो एक बार, 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई a। सही है भाई बात, है ना। ये साइड कितनी है a, ये भी साइड कितनी है a। आप इस तरीके से ध्यान रखो इसे। तो ये तो हमने कल डिस्कस कर दिया था, है ना। अब मैं आपसे थोड़ा सा डिफरेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, है ना। अब देखो, जैसे ये तो स्क्वायर हो गया, एक ट्रायंगल भी हो सकता है ना। ट्रायंगल कैसे, लिख लो। पहले मैं डेरिवेशन ही करा देता हूं। क्या है, ये तो हमने कल करा दिया था, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। कैसे मान लेते हैं, ये हमारे पास ट्रायंगुलर लूप है। कैसी लूप है, ट्रायंगुलर लूप ऑफ साइड ए। साइड क्या है, ये ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। कैसा ट्रायंगल है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड कितनी है इसकी, ए। तो इसके आपको सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। निकाल सकते हो सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ए और बी की वजह से निकाल लो। तो जब आप ए और बी की वजह से निकालोगे, है ना, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसकी डायरेक्शन किधर आएगी, वायर ऐसे, मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर की ओर। तो यहां पर AB की वजह से, जैसे वायर है ना AB, कैसा वायर है ये, A और ये B, तो ये ऐसे, और यहां पे बनेगा ये पॉइंट भी, ये डिस्टेंस R हो जाएगी, निकालनी पड़ेगी। जैसे ये डिस्टेंस R है ना भाई, ये R हो जाएगी, ये थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो θ1 और θ2, यहां पर क्या होगा, थीटा होगा। सही है क्या बात। और मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन इसकी वजह से इधर की ओर होगा। ये बात क्लियर है क्या इतनी, सही है ना। कॉपी करो, यहां तक करो कॉपी, इस पॉइंट तक कॉपी करो, फिर आगे बढ़ो। करो बेटा कॉपी यहां तक। सर, हाँ, ट्रायंगल लूप ऑफ साइड ए मैं लिख देता हूं ऐसे। बी फाइंड करना है एट द सेंटर, है ना, एट द सेंटर, सेंटर पे बी फाइंड करना है। तो जब आप बी फाइंड करने की कोशिश करोगे तो पहले से ए से बी इधर का निकाल लेते हैं, फिर बी से सी वाला निकाल लेंगे, फिर सी से ए वाला निकाल लेंगे। तो यहां पे देखो ये कितना है, a/2। यहां पे देखो ये a/2 है, ये भी कितना होगा, a/2। बोर्ड पे देखो ऐसे करके। अब क्या मेरे को ये एंगल, ये वाला एंगल, कोई बच्चा मेरे को ये एंगल बता सकता है कितना होगा, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंटर होगा वो सेंट्रॉइड ही होगा, और ये तीनों साइड क्या होंगी, बराबर बराबर होंगी, और ये अल्फा कितना होगा, 30 होगा। तो ये एंगल होगा 30 डिग्री निश्चित रूप से। अल्फा कितना होगा, 30, और ये जब थीटा हो जाएगा ना, थीटा भाई ये कितना हो जाएगा, 60। लो ये भी हो गया 60। क्लियर है क्या बात। तो θ1 θ2 ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये फाइनाइट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन
कितना होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा। थीटा 1 थीटा 2 कितना है, 60 डिग्री। बात रह गई केवल और केवल आर की, ये रहा आर, तो मैं इसमें आर निकाल दूंगा। क्या लगा दूं मैं इसमें, tan 30 डिग्री। tan 30 कितना होगा, tan 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। करो कॉपी यहां तक, आर की वैल्यू आ जाएगी, फिर ये हो जाएगा 1/√3, तो आर इज है ना, ये हो जाएगा a/2√3 इक्वल टू आर। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। करो, बी के अंदर रख दो बाकी बच्चे। हाँ भाई देखो, यहां रखेंगे b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। r की जगह क्या रखूंगा बेटा, a/2√3 रखूंगा, और यहां पर थीटा 1 की जगह साइन 60 प्लस साइन 60 ऐसे रख दूंगा। सही है बात। तो जो हमारा b आएगा इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a/2√3, और ये साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 होता है √3/2 प्लस √3/2, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू √3/2। आगे बात समझ में, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 से 2 कट जाएगा, है ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, देख लो काट पीट के कितना बचता है, √3/2 पाई a, है ना। 9 कैसे आ रहा है, गड़बड़ हो गई। हाँ अभी तो आया ना, तो ये आ गया ए बी के कारण, कितना आ गया भाई, ये आ गया ड्यू टू ए बी वाई, ड्यू टू ए बी वाई, ड्यू टू ए बी वाई केवल और केवल ए बी की वजह से आया है। जब कॉपी कर लो तो मेरे को बता देना। दिशा क्लियर है क्या बेटा, दिशा? यस सर। वेरी गुड। तो देखो अब 3/2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए बी फाइनाइट वायर की वजह से आ गया अपर मैग्नेटिक फील्ड, वो भी अंदर की ओर। तो आप मेरे को क्या ये देख करके बता सकते हो कि इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो ये जो करंट होगी सेम होगी, और ये भी डिस्टेंस क्या होगी, आर ही होगी। तो ए बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर थी, ऐसे करके अंदर की ओर, तो इसकी वजह से भी क्या होगी, अंदर की ओर होगी। सेम एंगल कितना होगा, ये भी 60 और ये भी 60 नहीं, और आर आर भी क्या होंगे, सेम। तो जो ए बी की वजह से होगी वही बी सी की वजह से होगी, और वही इसका भी क्या होगा, अंदर की ओर, अंदर की ओर ही होगी, वो भी सी ए की वजह से ही होगी। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी
बी सेंटर पे जो आएगी वो 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए इज इक्वल टू 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए आ जाता है। सही है बात? करो कॉपी। ये याद रखना है ट्रायंगुलर लूप की वजह से। जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। वेरी गुड, है ना? देखो फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन, कल हमने डेरिवेशन भी कर लिया था इसका और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। इसमें काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? और इसमें से एडवांस के साथ साथ जेई मेंस और नीट में सवाल आना ही आना है। मतलब एक तो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रोटेशन में, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। इसका भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन आता ही है ना? ये है, तो आप इसे समझने की कोशिश करना। यदि किसी बच्चे को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यदि प्रॉब्लम हो तो भैया पूछ लेना, है ना भाई? वैसे तो मैंने बताने की कोशिश की है, लेकिन अब आप देखना है ना। यदि नहीं आता है तो बताना, मैं कुछ और करके बताऊंगा आपको, लेकिन समझा दूंगा, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा, है ना? अब ये देखो, मेरे को ये बताओ हेक्सागन के बारे में आप क्या जानते हो? जिसकी साइड 6 की 6 बराबर हो उसे हेक्सागन कहते हैं। हेक्सागन कैसे होता है? ऐसे होता है, ये होता है हेक्सागन। क्लियर है क्या बात भाई? जैसे ट्राइंगल था, इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना? इक्विलैटरल ट्राइंगल की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कितना आया? पहले तो एक साइड की वजह से निकाल लिया और फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। स्क्वायर तो कितना है? 9/2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। स्क्वायर की वजह से ध्यान है तुम्हें कितना आया था? स्क्वायर, अरे याद रखना बेटा, स्क्वायर की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। फैक्टर कितना था यहाँ? 2√2, है ना? स्क्वायर की वजह से। ट्राइंगल की वजह से फैक्टर कितना है यहाँ पे? 9/2 म्यू नॉट अपॉन पाई। सही है क्या बात? है ना? तो हेक्सागन की वजह से जो फैक्टर आता है वो कितना आता है? √3। हेक्सागन की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सेंटर पे, म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए आता है। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं इसे रटा नहीं रहा हूं, बताऊंगा कैसे आया है ना भाई? बताएंगे। लेकिन मैं आपको हेक्सागन के बारे में कुछ चीजें जानना चाहता हूं आपसे, कि आप मेरे को बताओगे कि ये तो हो गया इसका सेंटर। सही है भाई बात? अब जैसे मान लिया इसमें करंट आपने फ्लो कराया, तो जब आपने ए से बी, यदि आप इस पोर्शन को देखोगे, है ना, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से किधर होगा? अंदर की ओर। तो बी से सी भी आप क्या देखोगे? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अंदर की ओर। यदि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी है यहां पे अंदर की ओर, तो इसकी वजह से भी कितना होगा? सेम ही होगा। और इसकी वजह से भी सेम होगा। ए बी सी डी ई एफ, बोलो बात, सबकी वजह से सेम होगा। तो क्या मैं ए बी की वजह से निकाल दूं और उसे किससे मल्टीप्लाई कर दूं भाई? 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कर दूंगा ऐसा काम?
तो देखो, तो यदि मैं ए बी को कंसीडर करता हूं तो मेरे को सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि आर कितनी होगी, तो निकाल दूंगा मैं। यहां ध्यान से देखो, ये देखो, ये टोटल एंगल कितना होता है भाई, टोटल ये टोटल एंगल कितना होता है 360। तो क्या आप मेरे को ये वाला एंगल बता सकते हो, ये वाला कितना होगा बेटा 2 पाई बाई 6। ध्यान से देखना, एक्चुअली मेरा पर्पस ये क्वेश्चन कराना नहीं है, मेरा पर्पस दूसरा क्वेश्चन कराना है, लेकिन वो इसी के जैसा होगा। तो 2 पाई बाई 6, 2 पाई बाई 6, जैसे यहां पे था ना, ये एंगल कितना था 2 पाई बाई 4, यानी कि पाई बाई 2 90 डिग्री ऐसे था ना। तो 2 पाई बाई 6 बिल्कुल सही बात है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा पाई बाई 6 पाई बाई 3। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला 1। ये टोटल तो एंगल हो गया पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो पाई बाई 3 का भी आधा हो जाएगा पाई बाई 6 अपॉन पाई बाई 6। क्लियर है क्या बात? ये हो गया पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3, ये वाला एंगल। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आर। ये वाला एंगल जो होगा ये हो जाएगा पाई बाई 3, और ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा पाई बाई 6, ये पाई बाई 6। नहीं आई बात समझ में? तो अब तो मैं लिख सकता हूं ना पाई बाई 6। तो इसमें θ1 और θ2 दोनों बराबर होंगे और पाई बाई 6 के बराबर होंगे। बस आर की बात रह गई निकालने के लिए। तो कैसे निकालूं आर? tan पाई बाई 3 tan 60 इज इक्वल टू लंब बटे आधा। आधा ये टोटल कितनी है भाई साइड? एक। तो आधी साइड कितनी होगी ये? a बाई 2। अरे ये b है, ये तो a बाई 2 होगी ना। तो tan पाई बाई 3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो r अपॉन a बाई 2। और tan 60 कितना होता है भाई? √3। तो r √3 इंटू a बाई 2 कर देंगे तो r आ जाएगा, तो r आ जाएगा √3 बाई 2 इंटू a। ये आता है, कॉपी कर लो इधर, ये तो रफ में आप इसे कॉपी कर लो, फिर तो फॉर्मूला लग जाएगा तो आ जाएगा आंसर। करो कॉपी यहां तक, बता देना मेरे को। चलो सही है, तो ये बात तो हो गई। अब हम इसमें ए बी की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन, मैं इसके नीचे लिखता हूं यहां पे, है ना, ड्यू टू, ऐसे लिखूंगा, इसके नीचे आप भी लिख लेना, ड्यू टू ए बी पोर्शन। बी कितना होगा? कितना होगा भाई? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। आगे क्या बात समझ में? यहां पे देखो जरा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर कितना आया? √3 बाय 2 इंटू ए साइन पाई बाई 6 पाई बाई 6 पाई बाई 6 पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है भाई? 30 डिग्री।
पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री। पाई का मतलब क्या होता है 180। पाई का मतलब क्या होता है भाई 180, है ना। तो 180 बाई 6 30, 180 बाई 3 60। तो ये है बेसिकली साइन 30 और ये भी क्या है साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसे याद रखना है अपने को, साइन 30 1/2। यहां देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 2 पाई रूट 3 a बचेगा। साइन 30 ये 1/2 और ये भी 1/2, तो 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 उड़ जाएगा। आंसर कितना आएगा, ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 रूट 3 पाई ए। ये आ गया ड्यू टू ए बी। लेकिन हमें तो क्या निकालना है भाई, हमें तो टोटल निकालना है। टोटल बी सेंटर पर कितना लिखूंगा भाई, ये तो एक पोर्शन की वजह से आया। ऐसे कितने पोर्शन है, 1 2 3 4 5 6 पोर्शन है। तो यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा म्यू नॉट अपॉन 2 रूट 3 पाई ए की। तो 2 से 3 कट जाएगा, 2 से 6 और 3 अपॉन रूट 3। दिस इज रूट 3 अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन पाई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ऐसे कॉपी कर लो। तो बेसिकली सभी स्क्वायर में, ट्राइंगल में, है ना, स्क्वायर में, ट्राइंगल में, हेक्सागन में ये टर्म म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए तो सेम है, बस ये फैक्टर बदलता जा रहा है। तो अपने एक नोटबुक में इन तीनों का आंसर लिख लेना, है ना भाई। साथ में फैक्टर का भी ध्यान रखना, रूट 3। कॉपी करना तो बता देना। ये इधर का रफ है ना भाई, ये कॉपी करना। बोल देना बेटा डन सर। डन सर। होने वाले इसका n-1 into pi है ना, मैं बताता हूँ। तो ये है, तो याद कर लेंगे भाई इसे हम, है ना, याद कर लेंगे। याद कैसे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसे निकालने बैठे हो। मान लिया मेंस में आ गया, तो मेंस में आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। अपनी कॉपी पे लिख लेना। कैसे, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसे इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड होगी k इंटू म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू ए, ये होगी। तो इसमें k की वैल्यू कितनी होगी, और मान लेते हैं हमारे पास स्क्वायर है। ये क्या है भाई, स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर। ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। और इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, हेक्सागन। रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल का तो अलग है ना, जिसमें तीनों साइड बराबर हो। उसके बाद आएगा हमारे पास हेक्सागन, है ना। तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है यहाँ पे बीच में, तो होती तो यही है म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए।
तो मेरे को बस के की वैल्यू बतानी है, यहां पे कितना होगा। ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगुलर लूप के लिए फैक्टर देख के बताओ भाई कितना लिखो यहां। 9/2 के की वैल्यू 9/2। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 9/2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू ए। 9/2 सही है भाई। स्क्वायर के लिए फैक्टर बताओ मेरे को 2√2। तो बी कितना हो जाएगा 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू ए। सही है भाई। और हेक्सागन के लिए अभी क्या बताया मैंने फैक्टर √3। तो मैग्नेटिक फील्ड √3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ये हो जाए। याद रखना, ये क्या रखना, याद है ना भाई। यही आते हैं बेसिकली, लेकिन हम इससे भी आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे जब तक आप कॉपी कर लो। आएगा, सब आएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, पेंटागन, है ना, हेप्टागन, सब आ जाएगा। जब कॉपी कर लो तो बता देना। वेरी गुड। अब देखो ऐसे, ये तो हो गया ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, पेंटागन, हेप्टागन, ऐसा हो सकता है। आप लिखो बी at the center of polygon of n side। क्लियर है क्या बात? पॉलीगन ऑफ n साइड। पॉलीगन का मतलब क्या है? मतलब जिसकी सारी साइड, सारी भुजाएं, जिनकी सारी भुजाएं सेम हो, सारी भुजाएं क्या हो, सेम हो, और उसकी एन साइड हो। तो पॉलीगन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, यूं करके बनेगा ना। अरे ऐसे 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 बनेगा। सही है। तो मैं तो बस एक ही मान लेता हूं, सेंटर इसका क्या मान लेता हूं ये, और इसमें करंट कितनी है भाई, करंट है इसकी ये। तो क्या करूंगा मैं, बताना जरा मेरे को। यहां पे अगर जो मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अरे बस एबी की वजह से निकाल लूंगा। उसके बाद वीडियो ब्लर आ रही है। एन से मल्टी क्या आ रही है बेटा? वीडियो ब्लर आ रही है। हाँ नहीं वो सही हो जाती है थोड़ी देर में। सही है बेटा? यस सर हो गया। वेरी गुड। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। हेक्सागन के, पॉलीगन के लिए मैं इसे बंद कर देता हूं थोड़ा, है ना। अब सही आ जाएगा, रुक जाएगा, आ जाएगा सही। हाँ भाई देखो इधर, तो पॉलीगन की वजह से बेटा पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही है, ये वीडियो? यस। हाँ सही है, वेरी गुड। तो मैं ए बी की वजह से निकाल दूंगा और उसे एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो बी सेंटर होगा वो होगा एन टाइम्स इनटू बी ए बी। इस ए बी की वजह से निकाल दोगे आप? हाँ निकाल दूंगा। ये बताओ मेरे को ये बताओ, ये टोटल एंगल कितना होता है? 2 पाई। 360 लेंगे सर। और हाँ, और कितनी साइड है इसकी n? तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई बाई n। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सही है क्या बात?
ये हो जाएगा 2 पाई बाई n। तो ध्यान से देखो, जब ये हो जाए, क्योंकि ये तो टोटल कितना है, टोटल है 2 पाई, तो n साइड से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल ये हो जाएगा 2 पाई बाई n। सही है। अब ध्यान से देखो, अपने को केवल और केवल AB को कंसीडर करना है, और हम ये एंगल, यदि ये टोटल 2 पाई बाई n है तो एक एंगल थीटा और दूसरा एंगल भी थीटा, तो भाई कितना हो जाएगा ये एंगल, थीटा और थीटा हाँ, और 2 पाई बाई n ये था ना, इसका आधा कर देंगे, आधा कर देंगे तो 2 से गुणा हो जाएगी, डिवाइड, और पाई बाई n। एक तो ये बात आ गई, ठीक है। तो ये एंगल हो गया हमारे पास पाई बाई n, और ये भी कितना हो जाएगा, पाई बाई n। तो ये जो हो जाएगा, चलो बस इससे ही काम चल जाएगा अपना। तो अब ये मान लेते हैं r, साइड कितनी है इसकी, a, सबकी साइड कितनी है, a। तो आप मेरे को ये बता सकते हो ये a/2 है, तो पहले तो मैं r की वैल्यू निकालता हूं। r की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, tan थीटा, tan पाई बाई n, tan थीटा क्या लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू a/2 अपॉन r, है ना भाई। तो ये कितना जाएगा, a अपॉन 2r, तो r से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a अपॉन 2 tan पाई बाई n तक आ जाएगा। यहां तक कॉपी करो आप। अगर जो किसी को कोई डाउट हो तो भैया पूछ लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। हाँ भाई, कशिश समझ में आया आपको या रिपीट करूं, बताओ एक बार। कशिश सर एक बार रिपीट कर देना सर, स्टार्टिंग से। हाँ देखो इधर देखो, यस सुनो मेरी बात। हमें क्या निकालना था, हमें पॉलीगन के सेंटर पर, पॉलीगन के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। पॉलीगन क्या होता है, मतलब एन साइड का पॉलीगन, जिसकी साइड एक ऐसे हो, दूसरी ऐसे, 3 ऐसे, 4 ऐसे, 5 ऐसे, ऐसे होगा ना पॉलीगन ये। तो सेंटर इसका ये हो जाएगा, ध्यान दो, ये हो जाएगा सेंटर। इसे मान लेते हैं, इसमें करंट कितनी है, आई ऐसे करंट जा रही है इसमें, ठीक है। और ये हो जाएगा ए और बी। अब ये बताओ मेरे को, ये टोटल एंगल कितना होता है, ये 360 डिग्री होता है ना, जिसे हम बोलते हैं 2 पाई। तो ये बताओ यस सर। कि ये वाला एंगल, मैं केवल ये वाला पूछ रहा हूं, कितनी साइड है, एक, और ये एक साइड हो गई, ये हो गई 2 साइड, ये हो गई 3 साइड। तो टोटल कितनी साइड है इसमें, n साइड। तो बेटा ये टोटल एंगल कितना है, 2 पाई। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 60 नहीं, अभी 60 नहीं, ये n है, n 1 2 3 ऐसे है ना, 1 2 1 2 3 4 5 6 n, और ये हो जाएगा n-1 ऐसे। तो 1 2 3 n है ना, तो ये अल्फा है, मान लिया, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो कितने अल्फा हो गए, n अल्फा। और n अल्फा किसके बराबर है, यहां लिख देता हूं, कितने हो गए n अल्फा। और n अल्फा किसके बराबर है भाई, 2 पाई के। तो अल्फा कितना हो गया, 2 पाई बाई n। समझ में आई बात। तो ये एक एंगल जो होता है ये 2 पाई बाई n होता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल।
2 पाई बाई एन। सही है क्या बात? अब ये 2 पाई बाई एन है तो मैंने इसे और आधा कर लिया, ये वाला ये मैं आधा कर लूंगा तो पाई बाई एन इधर चला जाएगा, पाई बाई एन इधर चला जाएगा, और इसमें ये टेन थीटा लगा करके आर की वैल्यू तो आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 कितना है, पाई बाई एन। तो बेटा मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर की वैल्यू a अपॉन 2 tan पाई बाई एन, a अपॉन 2 tan पाई बाई एन। दूसरी बात थीटा 1 थीटा 2 सेम है तो यानी साइन पाई बाई एन प्लस साइन पाई बाई एन। ठीक है क्या बात, साइन पाई बाई एन साइन पाई बाई एन, ऐसे हो गया। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये तो 2 कट जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a, और 10 पाई बाई एन किधर चला जाएगा, उधर की ओर। दूसरा ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू साइन पाई बाई एन। आई बात समझ में? ये 2 से 2 कट जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेंटर पे, एक मिनट ये तो किसकी वजह से है, ड्यू टू ए बी, केवल और केवल ए बी पोर्शन की वजह से आया मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। 2 से भी 2 कट जाएगा तो कितना बचा, 10 पाई बाई एन इंटू साइन पाई बाई एन। क्लियर है क्या बात? अच्छा ए बी की वजह से तो इतना आया, लेकिन साइड कितनी है, 1 2 3 और कितनी है बेटा, n। तो एक की वजह से तो इतना आया, तो बी एट सेंटर जो होगा उसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए 10 पाई बाई एन इंटू साइन पाई बाई एन, ये आंसर आ जाएगा। दिस इज द नेट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, सेंटर ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड है, ऑफ एन साइड है ना। करो कॉपी। पहले ये कॉपी करना है इधर का, फिर ये वाला कॉपी ना भाई। अच्छा आपको, मेरे को लग रहा है पॉलीगन समझ में नहीं आया होगा, ये पॉलीगन है क्या, है ना। समझ गया आपकी बात। अरे पॉलीगन ऐसे होता है, जैसे मान लिया बहुत सारी साइड है इसकी, ऐसे 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 ऐसे
ऐसे, है ना भाई, यूं यूं और ऐसे। ये है 1 2 3 4 5 6, ऐसे है ना रेगुलर पॉलीगन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है अल्फा 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 अल्फा। कितने अल्फा? n अल्फा। टोटल एंगल 2 पाई, अल्फा की वैल्यू 2 पाई बाई n। ऐसे निकालना है, ये है रेगुलर पॉलीगन। मैंने कितना दिखाया था? मैंने बस इतना पोर्शन दिखा दिया था, ये ऊपर का बनाया नहीं था, तो गलती कर दी मैंने, आपको बनाना चाहिए था, है ना। तो ये एंगल होता है अल्फा, तो आधा कितना हो जाएगा फिर? पाई बाई n, और आ जाएगा ये। तो मेरे को आप देख करके बताओ इसमें, चलो इसे तो मैं साफ कर देता हूं, हटो, ये तो अब समझ में आ गया होगा। तो जो B है, B सेंटर, और ये है रेगुलर पॉलीगन, इज इक्वल टू n tan पाई बाई n sin पाई बाई n म्यू नॉट i अपॉन पाई a। तो ये तो ठीक है, तो ये जो फैक्टर है ये k है, तो k की वैल्यू कितनी होती है भाई? n tan पाई बाई n इंटू साइन पाई बाई n, ये होती है फैक्टर की वैल्यू। k इक्वल टू n tan पाई बाई n साइन पाई बाई n। इस चीज को याद रखना आप, है ना। तो इससे क्या होगा, यदि आपसे स्क्वायर स्क्वायर की वैल्यू पूछे, कॉपी करो यहां तक पहले, जब कॉपी करो तो बोल देना डन सर। सही भाई, डन सर। वेरी गुड। तो ये है k की वैल्यू, k की वैल्यू। तो यदि आपसे पूछे फॉर स्क्वायर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी पॉलीगन के लिए? पॉलीगन इस वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू स्क्वायर के लिए कितनी हो जाएगी, कोई बता सकता है? कितनी होगी बेटा? 4 हो जाएगी, वेरी गुड, है ना। और ट्राइंगल के लिए n की वैल्यू 3 4, है ना। हेक्सागन के लिए n इज इक्वल टू 6। अब हमने पेंटागन भी निकालना है, तो पेंटागन के लिए n इज इक्वल टू 5, ऐसे रख लेंगे जैसे मैं रख के दिखा देता हूं। स्क्वायर के लिए n बराबर 4 रखो, तो k की वैल्यू कितनी आएगी भाई? क्या गया 4 इंटू tan पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4। बताओ जरा कितना होता है? अरे tan पाई बाई 4, tan 45, tan 45 1, 4 इंटू 1 साइन 45, 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 2। तो आती है k की वैल्यू इसमें रखने के बाद। इसका मतलब आपको ये फैक्टर याद रखना है बस, और म्यू नॉट i अपॉन पाई a से मल्टीप्लाई कर देनी है। क्लियर है बात? ट्राइंगल के लिए n बराबर 3, तो k tan पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3, यह क्या 3, सही है भाई? 3 tan 60 की वैल्यू रूट 3, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2, कितना आया ये? 9 बाई 2। नहीं आई बात समझ? इसी प्रकार से आप अदर्स वैल्यू भी निकाल सकते हो, यानी कि आपको ये k की वैल्यू ये पता होनी चाहिए बस पॉलीगन के लिए। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पॉलीगन एन साइड पॉलीगन के लिए, है ना। मैग्नेटिक इंडक्शन म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए से मल्टीप्लाई कर देंगे k की, n tan पाई बाई n साइन पाई बाई n। बाकी भी आप कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। बाकी घर पे कर लेना भाई, है ना, कॉपी करो, बोल देना डन सर। डन सर।
वेरी गुड। तो ये डेरिवेशन अपन ने कर लिया है ना। बाकी बच्चे प्रज्ञा कर लिया कॉपी आपने बच्चे? Yes, sir. हाँ कर लिया पूरा कॉपी। भानुजा अनन्या बेटा बताओ कर लिया आपने? कीर्ति मेधवी निहारिका निमित? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. चलो ठीक है, तो मैं इसमें से बाहर निकलता हूं। अब ये फाइनाइट लेंथ वाला तो काफी करा दिया मैंने आपको, आपको याद भी हो गए होंगे। स्क्वायर में 2√2, ट्राइंगल में कितना आता है भाई? 9/2, Sir, 9/2. और हेक्सागन में कितना आता है? √3 ऐसे आता है ना। और वैसे पॉलीगन में कितनी आएगी? फैक्टर n, tan π/n sin π/n। पेंटागन वेंटागन में आया तो n की जगह रख देना, यानी कि k बराबर n sin π/n tan π/n आपको याद रखना है। बाकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? म्यू नॉट i अपॉन पाई इंटू a से। a क्या है? साइड, खत्म कहानी, सही है। तो ऐसे है, तो इसे याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका तो मैंने याद ही आपको करा रखा है रेक्टेंगल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेक्टेंगल का। एडवांस का क्वेश्चन रेक्टेंगल पे बनता है काफी हद तक, है ना। तो जैसे मैंने यहां लिख लिया भाई, मेरे याद रहे ना रहे, आपको जरूर याद होना चाहिए। कितना होगा भाई? 2 म्यू नॉट i अपॉन पाई ए पी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद कर लेना, कॉपी पे अपने स्टडी रूम की दीवार पे चिपका लेना, है ना। ये है। चलो अब हम लिखते हैं बी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप कैसे? ऐसे है, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, करंट आई, रेडियस कितनी है मान लेते हैं आर। मेरे को ये बता दो कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगी या बाहर की ओर? क्रॉस लगाऊं या डॉट लगाऊं? बताओ राइट हैंड रूल से। मैग्नेटिक इंडक्शन Sir, cross. हाँ क्रॉस, ये ना ऐसे ऐसे, जैसे ये वायर होता है, ये वायर है ना ऐसे, तो इसे कैसे पकड़ते हैं हम? अपने हाथ में अंगूठा करंट की डायरेक्शन यूं, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस जगह पर होगी अंदर की ओर, इस जगह होगी बाहर की ओर, ऐसे होगा ना। तो आप देखो, जैसे मैं ये पोर्शन ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं, कोई सा पोर्शन ले लूं, चलो मान लिया ये पोर्शन ले लेता हूं मैं, छोटा सा डीएल एलिमेंट। तो ये डीएल एलिमेंट है ये ना, और यहां पर आर डिस्टेंस पे, जैसे ये ना भाई आर डिस्टेंस पे, कितनी रेडियस है इसकी? आर, मान लेते हैं रेडियस कितनी? आर। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर की ओर, ऐसे। तो यहां पे अंदर की ओर डीबी हो जाएगा। हाँ भाई बता सकते हो डीबी कौन से नियम के अनुसार लिखेंगे? बायो सेवार्ट के नियम के अनुसार। बायो सेवार्ट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखना, उसने कहा था कि यदि ये डीएल एलिमेंट है और ये डीएल ऐसे है और ये आर ऐसे है, तो थीटा ये होता है पॉइंट पी। ये है, मेरे को बताओ, यहां पे देखो, इस छोटे से एलिमेंट को कंसीडर कर रहा हूं, तो डीएल तो एलिमेंट ये हुआ भाई, ये क्या हुआ? डीएल एलिमेंट, और पॉइंट पी कहां पर है? यहां पर। तो मेरे को बता सकते हो इसमें आर कितना होगा? इसके लिए आर कैपिटल आर, कैपिटल आर होगा, है ना। रेडियस है, व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। मेरे को आप बता सकते हो ये एंगल थीटा इसमें कितना होगा? व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर, तो ये है मान लिया, ये डीएल वेक्टर है ये ना, और आर वेक्टर कैसे है? आर वेक्टर ऐसे है, देखो इधर डीएल वेक्टर ये रहा, अरे डीएल वेक्टर ये रहा, और आर वेक्टर ये रहा। दिस इज डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में कितना एंगल? थीटा। अब ये यदि मैं ऐसे कर दूं यूं करके, यूं था अब यूं हो गया,
तो बेटा थीटा कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। ये बात समझ में आती है नहीं? अरे ये रहा ना आर वेक्टर 90 डिग्री, तो यहां पे क्या लिख दूंगा साइन थीटा में 90। सही है भाई। इसलिए इस एलिमेंटल छोटे से पोर्शन की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बायो-सैवर्ट नियम के अनुसार म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये बताओ आप, सही है ना? यहां तक कॉपी करो, बताना मेरे को। कॉपी करो तेजी से। Sir, done. चलो भाई, सही है। तो अब देखो, छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, तो ये आ गई म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे को ये बताओ, ये केवल इस लूप में ये केवल छोटे सा एलिमेंट थोड़ी ना है, हमें तो पूरी लूप की वजह से निकालनी है। तो छोटा सा एलिमेंट यहां भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, अंदर की ओर ही होगी। तो मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसे निकालूंगा, बोलो, इंटीग्रेशन करके। इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, इसकी अंदर सबको जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना। तो इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब मेरे को ये बता दो इसके अंदर कांस्टेंट क्या क्या है जिससे कि मैं उसे बाहर ले लूं। म्यू नॉट आई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। व्हाट इज डीएल? डीएल तो इसकी लेंथ है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब क्या होता है, टोटल। जैसे मैंने आपको बताया ना, इंटीग्रेशन डीएक्स क्या होता है, एक्स, डीएम क्या होता है, एम, डी के काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, के। तो इसी तरीके से डीएल क्या होगा, एल।
यानी कि इसकी लंबाई, कोई बता सकता है इसकी लंबाई कितनी होगी भाई? L 2 पाई r। सही है क्या बात? तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू dl की जगह क्या लिखूं? दिस इज 2 पाई r। यहां ब्रैकेट में लिख देंगे अपन सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 2 पाई r। 2 पाई r ये आ गया सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन। मैं थोड़ा और सिंपलीफाई कर दूंगा इसे, करो, ये डॉट है यहां पे, है ना, करो कॉपी। ये आता है यहां, याद रख लेना, म्यू नॉट I अपॉन पाई r, म्यू नॉट I अपॉन पाई r। सर वो 2 नहीं आएगा? हाँ बताओ ना, क्या कह रहे हो बेटा, बताओ। सर पाई r की जगह 2r। एक मिनट, हाँ आएगा तो सही, 2r तो आएगा, है ना। अच्छा पाई तो कट जाएगा, पाई तो कट, अरे 2 पाई से तो कट जाएगा, तो यहाँ 2 पर आएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2r, म्यू नॉट I अपॉन 2r, म्यू नॉट I अपॉन 2r आएगा भाई आंसर। अरे याद रखना, इसे डायरेक्ट यूज करेंगे हम क्वेश्चन में, याद रखना है। सर्किल की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर की तरफ होगा, और ये म्यू नॉट I अपॉन, ये जो B होता है, ये म्यू नॉट I अपॉन 2r होता है। शीश का ध्यान रखना भाई। साफ कर दो इसे। मैग्नेटिक इंडक्शन B at the center of circular arc, है ना, at the center of circular arc। कैसे? मान लिया ये हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है, ऐसे यूं, गंदी बन गई सर्कुलर आर्क, ये ऐसे है, सही है भाई, यहां से लेके ऐसे, ये सेंटर है, और ये एंगल कितना बना रखा है, इसमें करंट है, सही है, ये है सर्कुलर आर्क, सही है भाई, ये सर्कुलर आर्क, और एंगल कितना है, एंगल अपन मान लेते हैं इसे अल्फा, कितना मान लेते हैं इसे, अल्फा। अब यहां पर आपको मैग्नेटिक इंडक्शन बताना है,
तो मैग्नेटिक इंडक्शन अभी भी अंदर की ओर ही होगा। कैसे लिखेंगे, सोचो जरा, कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो पूरा सर्किल का है, बताना। तो अल्फा आर लेंगे। हाँ, तो एल को अल्फा आर ले लेंगे, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये है, देखो इधर एल को अल्फा आर लेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा ना मैं फिर से डीएल लेंथ का, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये फिर से 90 डिग्री हो जाएगा इधर, ऐसे वही लेंगे, नहीं अंदर की ओर ही होगा। तो आर, तो आर इसमें क्या हो जाएगा, आर और थीटा फिर से 90 डिग्री। तो छोटे से एलिमेंटल पोर्शन के कारण एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आई डीएल साइन 90 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे पहले लिखी थी वैसे ही होगी, बस अब की बार लंबाई कम हो जाएगी। तो म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डीबी, टोटल इंटीग्रेशन करेंगे तो बी आ जाएगी, और म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो होगा वो एल होता है, ध्यान रखना इस बात का। इंटीग्रेशन ऑफ एल, एल क्या है, इस सर्कुलर आर्क की लेंथ। व्हाट इज एल? एल इज द लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर आर्क, है ना भाई? तो डीएल वेक्टर लिख लेना, दिस इज एल, ये एल, एल और अल्फा में, और ये रेडियस कितनी है इसकी, आर। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो बेटा एल, एल कितना हो जाएगा, एल फाइंड हुआ। कॉपी करो यहां तक। डन सर। हाँ भाई, बोला था। हाँ चलो, तो अल्फा इसके अंदर रख देंगे ना वैल्यू, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल, और एल को लिख लेंगे हम अल्फा इंटू आर। सही है क्या बात, अल्फा इंटू आर। तो आर से आर कट जाएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं इसे, तो आप ऐसे लिख लेना अल्फा, और ये हो जाएगा बी
इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन आर से आर कट जाएगा ना, तो अल्फा अपॉन 4 पाई आर। ध्यान से देखना मैं इसे कैसे लिखूंगा, थोड़ा एडजस्ट करके लिखूंगा, इसी तरीके से बनाऊंगा। म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर अल्फा अपॉन 2 पाई, ऐसे लिखना है आपको, इसे याद रखना है। देखो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगल मेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर। ये हो गया ना, ये एक बार आप इसे कॉपी कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो इसी की तरह आएगा, ठीक है। कशिश एंड दिशा, बताओ बेटा क्लियर है क्या बात? ये नहीं? यस सर। हाँ वेरी गुड। कॉपी कर लिया बच्चों? यस डन सर। हाँ, अब ये मेरे को बता दो, ये तो जनरल एक्सप्रेशन हो गया। सर्कुलर आर्क जो कि एंगल क्या बनाए यहाँ पे सेंटर पे अल्फा बनाए, तो इसके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा अंदर की ओर, क्योंकि करंट ऐसे है तो अंदर की ओर होगा, यूं करके, है ना, ऐसे अंदर की ओर होगा। और कितना होगा, कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर अल्फा अपॉन 2 पाई। ध्यान से देखो, अगर जो मैं इस अल्फा को 2 पाई ले लूं, अल्फा को छोड़ो, अल्फा को 2 पाई नहीं लेते, अल्फा को पाई ले लें। इफ अल्फा इज इक्वल टू पाई, हेलो हेलो, नहीं आज मत आना, कल से आना बेटा, है ना, कल को, ठीक है। हाँ मैंने मैसेज भी किया था, है ना। अल्फा इज इक्वल टू पाई, तो अल्फा इज इक्वल टू पाई का मतलब क्या है कि सर्कुलर आर्क सेमी सर्कुलर आर्क बन जाएगी। ये हो गया ना पाई, अल्फा इज इक्वल टू पाई। तो यदि यहाँ पे करंट आई है और ये रेडियस आर है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसके अंदर कितनी हो जाएगी भाई मैग्नेटिक फील्ड? यहां पे रख देंगे इसमें अल्फा इज इक्वल टू पाई म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर पाई अपॉन 2 पाई। कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 1/2। ध्यान से देखो, पूरे सर्किल की वजह से, ध्यान से देखो, पूरे सर्किल की वजह से कितना था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो आधे सर्किल की वजह से इसका आधा नहीं हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई? सेमी सर्कुलर आर्क 4r, है ना भाई, ये हो जाएगा सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क है ये, तो सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4r होता है। सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4r। कॉपी करो, जब कॉपी कर लो तो बता देना। सही है भाई, ये बात है। अच्छा, अगर जो मान लिया अल्फा 2 पाई हो जाए,
भाई ये 2 पाई हो जाए तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों? प्रज्ञा, यश, सर्कुलर लूप बन जाएगा। सर्कुलर लूप बन जाएगी पूरी की पूरी। तो यहीं पे रख देना ना फिर 2 पाई, तो ये तो पूरा बन जाएगा बेटा। ये अल्फा कितना हो गया, 2 पाई अल्फा। तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, तो इसके अंदर म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और अल्फा की जगह क्या हो जाएगा 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई। तो नहीं आ गया वही आंसर। तो इसका मतलब ये है कि आप इस वाले एक्सप्रेशन को याद करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। भाई सर्किल का तो करना है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, लेकिन आप इसे भी याद कर लो तो ज्यादा बेटर है, अल्फा अपॉन 2 पाई, है ना। सर्कुलर आर्क के एक्सप्रेशन को याद कर लो अल्फा अपॉन 2 पाई, क्योंकि ये तो सेमी सर्कुलर आर्क है। अभी क्वार्टर सर्किल की वजह से भी अपन निकालेंगे। कॉपी करो इसे। सर्कुलर लूप बन जाएगा। सर ऊपर का फ्रेम नहीं आ रहा है सर। देखो हाँ भाई, अगर जो एक क्वार्टर आर्क है तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा इसमें 90 डिग्री। गलत लिख दिया था मैंने। अल्फा कितना हो जाएगा इसमें 90 डिग्री, पाई बाय 2। तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा इसमें अंदर की ओर ही होगा। अभी चलो मैं कभी कभी तो बाहर की ओर भी बना देना चाहिए भाई, या अंदर की ओर ही बनता रहेगा। ये बताओ भाई, करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन किधर होगा, यूं करके है तो बाहर की ओर। अरे पता है नहीं कि बाहर की ओर होगा। और कितना होगा P, म्यू नॉट आई अपॉन 2r अल्फा अपॉन 2 पाई। अल्फा कितना है, पाई बाय 2, पाई बाय 2 अपॉन 2 पाई। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r अपॉन 1 अपॉन 4। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8r। दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर। आधा नहीं, सर्किल देख लो, आप ध्यान कर लो। सर्किल का आप ध्यान करोगे म्यू नॉट आई अपॉन 2r। भाई इधर देखो सब, सर्किल का कितना है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सर्किल से आधा सेमी सर्कुलर, उसका भी आधा हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4r। और क्वार्टर सर्किल, क्वार्टर आर्क के बारे में पूछे तो म्यू नॉट आई अपॉन 8r हो जाएगा। नहीं, कॉपी करो। सही है ना भाई, इस प्रकार कर लेंगे अपन। इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल ये सर्कुलर लूप, चलो मैं आप सवाल ही करा देता हूं आपको। जैसे एग्जाम्पल लिखो, पॉइंट बी एट सेंटर एज शॉन इन फिगर, एज शॉन इन फिगर। क्या है भाई, दो सर्कुलर लूप है, इसकी रेडियस कितनी है r, और दूसरी सर्कुलर लूप है, इसकी रेडियस है 3r। इसमें करंट I है, इसमें करंट
मान लेते हैं 2i है, और इसमें करंट इस तरीके से है, और इसमें i है। बताओ इसके सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन आपको बताना है। दो लूप हैं, देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक लूप, टू कॉन्सेंट्रिक लूप्स। एक में 2i करंट है, एक में I करंट है। मैग्नेटिक इंडक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक में क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, एक में एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। फिर 7 mu naught I by 6R। चलो देखो मैं तो ऐसे ही दे देता हूं। कितना बताया आपने? देखो म्यू नॉट आई अपॉन पाई बाई तो आएगा नहीं इसमें। कितना आ रहा है फैक्टर? कितना आ रहा है? 7/2। चलो ऐसा आ रहा है कुछ, है ना? देख लेंगे। देखो इधर बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। पहले तो अंदर वाली लूप है, अंदर वाली लूप, ये बताओ अंदर वाली लूप में करंट कैसे फ्लो हो रही है? क्लॉकवाइज। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर की ओर या बाहर की ओर? अंदर। कहीं से भी देख लो आप, कहीं से भी, अंदर अंदर अंदर। तो ये B1 मान लो, बिल्कुल सही बात है। और ये जो बड़ी वाली लूप है, इसकी वजह से करंट कितनी है इसमें आई, और इसमें है 2i। तो इसमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा सेंटर पे, किधर की ओर होगा भाई? अरे बता दो, किधर होगा? बाहर, ऐसे होगा। ये हो गया B। तो सर्किल की वजह से तो ये होता है मैग्नेटिक इंडक्शन। कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो इसके नीचे लिखना, इसके नीचे B1 क्या आएगा भाई? म्यू नॉट आई की जगह क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिख देता हूं मैं पहले। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इतना होता है। तो B1 कितना? म्यू नॉट, और I कितनी है इसमें करंट? 2i अपॉन 2 इंटू r। रेडियस कितनी है भाई इसकी? यह है r। और ये रेडियस कितनी थी भाई? ये रेडियस थी 3r। ध्यान रखना इस बात का। तो यहां पे आ जाएगा r, और ये आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन r, और ये आ जाएगा इंटू का मतलब क्रॉस। सही है? व्हाट अबाउट B2? कॉपी करो यहां तक और निकालो B2 निकालो यहां तक। 5/6, एक का आंसर आया 5/6। करो कॉपी करना तो बता देना। फॉर्मूला तो लगेगा ये, और मैग्नेटिक इंडक्शन होगी आउट यू। तो म्यू नॉट आई का आई सही इंटू 2, और रेडियस कितनी है भाई इसकी? 3r, है ना? तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 6r, और किधर आउट। तो बताओ कौन सी ज्यादा है? ये ज्यादा है, ये ज्यादा है? B1 ज्यादा है। B1 इज ग्रेटर देन B2। इसकी वजह से तो मैग्नेटिक इंडक्शन तो अंदर की ओर, तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी आएगी भाई? नेट मैग्नेटिक इंडक्शन B1 माइनस B2 आ जाएगी, क्योंकि ये तो क्या है? अंदर की ओर, और ये है बाहर की ओर। तो अंदर की ओर तो है इतना, बाहर की ओर है इतना। तो बताओ नेट मैग्नेटिक इंडक्शन कितना जाएगा? म्यू नॉट आई
अपॉन आर माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 6r। कीर्ति ने आंसर बिल्कुल सही बताया था 5/6 म्यू नॉट आर अपॉन आर। लेकिन यहां पे आपको लिखना पड़ेगा इनटू। क्यों लिखना पड़ेगा इनटू? क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर आएगी इसके सेंटर पर मैग्नीट्यूड इतना होगा और ये होगा इनटू, ऐसे है।